कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1680 देयर इज अ लॉस ऑफ 16%। सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, इस पर कितना होता है 16% का लॉस होता है। अगर 1680 रुपए में कोई सामान बेचा जाता है तो उस पर 16% का लॉस होता है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16% का लॉस होने का मतलब क्या है, 100 में से 16 घटा दो, 84%। 84% में वो वस्तु बेची जा रही है। अब 84% में बेची जा रही है, आपसे आगे बोला है व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस ऑन दिस प्रोडक्ट इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखो पहले निकालते हैं इसका सीपी। सीपी क्या होता है, आप बोलो सर सीपी होता है 100%। ये निकालना है। अगर मैं देखूं ये कितने से कट रहा है, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 0, ये इसका 20 गुना है। तो इसका 20 गुना कर देंगे, 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20 और 2 0 और चिपका दो, 2000 रुपए। ये क्या आ गया आपके पास, सीपी आ गया। लेकिन हमसे सीपी नहीं पूछा, हमसे पूछा है एमपी। तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं जो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लगेगा, क्या एमपी से सीपी का रेशो, एमपी से सीपी का रेशो 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी एमपी से सीपी का रेशो होता है, जहां आपको एमपी सीपी पी और डी इन चारों में से 3 चीज दी हो और एक चीज आपसे पूछी हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो हमें प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, एमपी निकालनी है और सीपी दे रखा है तो लगा दो। एमपी पूछा है हमसे, सीपी कितना है, सीपी है 2000 रुपए। 100 प्लस पी, 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115, और 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा 92। अब देखो 115 और ये तो 23 से कट जाएंगे, 23 चौको 92 होता है, 23 पंजे 115 होता है, 4 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, 500। और एमपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एमपी की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपए। मतलब अगर 2500 रुपए के मार्केट प्राइस पे उसको 8% का डिस्काउंट देकर भी बेचा जाए तो उसको क्या होगा, 15% का प्रॉफिट होगा, 15% का प्रॉफिट। ठीक है,